हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं आप सबके सामने लेकर आ गया हूं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि होने वाली है 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस प्रेजेंट करने वाला हूं जो कि जीएसटी काउंसिल ने दिया है अपनी 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। मैं यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने रखूंगा जो कि मुझे लगता है आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला। तो चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जीएसटी काउंसिल एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन जीएसटी रिलेटेड मैटर्स। इन शॉर्ट, जीएसटी काउंसिल एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर मेकिंग जीएसटी रिलेटेड मैटर्स। और जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी अभी 3 सितंबर 2025 को 2025 में। यहाँ पर मतलब परसों उनकी मीटिंग हुई थी और रात को 10 बजे के अराउंड ये प्रेस रिलीज़ हुआ था। मैं प्रेस रिलीज़ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर रहा। प्रेस रिलीज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा यहाँ पर यूट्यूब के। आप वहाँ पे जाके पूरे प्रेस रिलीज़ को रेफर कर सकते हो अगर आपको इन डिटेल जानना है क्या क्या यहाँ पर रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल के द्वारा की गई है अपने 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो यहाँ पर हम चलो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने क्या क्या यहाँ पर रिकमेंड किया और उस रिकमेंडेशन का क्या क्या बेनिफिट हो रहा है और किसको वो बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया है यहाँ पर मल्टी सेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि बेनिफिट करेंगे। किसको बेनिफिट करेंगे? यहाँ बेनिफिट करेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉमन सिटीजन को, जो कि कॉमन कॉमन पीपल है, कॉमन सिटीजन है इंडिया के, उनको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। स्मॉल बिजनेसेस को बेनिफिट करेंगे और यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने जो यहाँ पर रिकमेंडेशंस दिए हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स को भी बेनिफिट करेंगे। लेकिन वो किस तरीके से इनको बेनिफिट करेंगे, ऐसा क्या यहाँ पर रिकमेंड किया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो कि यहाँ पर स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन और यहाँ पर कॉमन कॉमन जो सिटीजन है इंडिया के, उनको यहाँ पर बेनिफिट करेंगे। मतलब मेजरली ये कहा गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, ये जो हमारे रिस्ट्रक्चरिंग है टैक्स का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे यहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस को और कॉमन मैन को। तो यहाँ पर चलो हम जानते हैं जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर क्या रिकमेंड किया है। जीएसटी काउंसिल ने इन शॉर्ट यहाँ पर अप्रूव किया है रेट रेशनलाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? रेट रेशनलाइजेशन का मतलब हुआ रेट को रिस्ट्रक्चर करना। रेट को रिस्ट्रक्चर करना इसका मतलब यहाँ पर पहले रेट कुछ और था, पहले रेट कुछ और थे और अब रेट्स कुछ और है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो अब हम जानते हैं कि पहले क्या सीन था इस रिकमेंडेशन से पहले, जो अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो अभी यहाँ पर रिकमेंड किया गया है वो यहाँ पर इफेक्ट में लाया जाएगा 22 सितंबर 2025 से। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर कि ऐसा क्या यहाँ पर रेट को रेशनलाइज किया गया है, किस तरीके से रेशनलाइज किया गया है जो कि बेनिफिट करेगा कॉमन मैन को। ठीक है ना? तो चलो अब हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, अगर हम पहले की बात करें जो अभी भी चल रहा है टिल 22 सितंबर, यहाँ पर जो जीएसटी के रेट्स है वो चार टायर्ड रेट्स थे। 5%, 28%, 18% एंड 12%। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं बोला आपको। 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये रेट्स थे जीएसटी के, 4 टायर्ड रेट्स थे यहाँ पर। बट यहाँ पर जो रिकमेंड किया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, यहाँ पर 2 रेट स्ट्रक्चर रिकमेंड किया गया है जो कि होने वाला है यहाँ पर 5% एंड 18%। यहाँ पे 28% को हटा दिया गया है, 12% को हटा दिया गया है। यहाँ पर जो 28% और 18% के कुछ गुड्स और सर्विसेज थे उनको यहाँ पर ला दिया गया है। यहाँ पर 28% वालों को 18% पे और 12% वालों को 5% पे। और कुछ ऐसे भी है जिनको बढ़ा दिया गया है, ऐसे बहुत कम है। मेजॉरिटी को यहाँ पर कम किया गया है, मेजॉरिटी के रेट्स को यहाँ पर कम किया गया है। जो 5% रेट है, जनरली अगर मैं आपसे बात करूँ तो 5% का जो रेट है वो यहाँ पर लगता है मेरिट रेट लगता है यहाँ पर एसेंशियल गुड्स पर। और जो 18% का रेट है वो जनरल गुड्स पर लगता है। और एक स्पेशल रेट भी है, आप देख रहे हो कि यहाँ 40% भी है जिसको मैंने यहाँ पर बोला नहीं। एक यहाँ पर स्पेशल डीमेरिट रेट सही रहेगा इसको बोलना, स्पेशल डीमेरिट रेट भी है। स्पेशल डीमेरिट रेट भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इस रिकमेंड किया गया है। इंट्रोड्यूस यहाँ पर गलत शब्द होगा, मेरे द्वारा यूज़ किया गया हुआ। तो एक स्पेशल डीमेरिट रेट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है 40% का। और ये रेट किस पर एप्लीकेबल होगा? ये रेट एप्लीकेबल होगा सिन गुड्स पर और लग्जरी गुड्स पर। लग्जरी गुड्स तो हम समझ गए, लेकिन सिन गुड्स क्या है? सिन गुड्स ऐसे गुड्स है जिनको कंज्यूम करने से आपको कुछ नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल टबैको को कंज्यूम करने से आपको नुकसान होगा, आपको कैंसर हो सकता है, तो उसको हम सिन गुड की कैटेगरी में डालेंगे। सिन गुड और लग्जरी गुड्स को, इनका पहले रेट जीएसटी में 28% था, अब इसको 40% में डाल दिया गया है। 40% में रिकमेंड किया गया है कि हम डालेंगे। तो ये रेट रेशनलाइजेशन
प्रपोज की गई है, रिकमेंड की गई है बाय जीएसटी काउंसिल, जो कि एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर मेकिंग जीएसटी रिलेटेड मैटर्स। ओके, फॉर मेकिंग डिसीजंस ऑन जीएसटी रिलेटेड मैटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि कौन से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है रेट्स में, कौन से कुछ इंपॉर्टेंट रेट में चेंजेस है गुड्स के और सर्विसेज के। पहले हम गुड्स की बात करेंगे, जो कि हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी सारे गुड्स में यहाँ पर रेट्स में चेंजेस करे गए हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स है एज पर मी, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर आपको सारे गुड्स के बारे में समझना है कि कौन कौन से गुड्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो एक प्रेस रिलीज मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बताया कि जो यहाँ पर कॉपी है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर अपलोड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक को पा सकते हो और वहाँ से आप उस प्रेस रिलीज की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो चलो अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स के रेट में चेंजेस जो यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं, जो यहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं बाय जीएसटी काउंसिल, जो कि यहाँ पर इफेक्ट में लाए जाएंगे 22 सितंबर 2025 से। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स, बीड़ी एक्सेट्रा कि जो यहाँ पर 40% का रेट एप्लीकेबल होगा, उस रेट को यहाँ पर गवर्नमेंट 22 सितंबर 2025 से इंप्लीमेंट नहीं करने वाली। उसको कब इंप्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए अलग से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी। उसके अलावा जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज है उन सब पे ये नए रेट्स एप्लीकेबल होंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2025। तो चलो अब हम कुछ रेट्स के बारे में जानते हैं जहां पर चेंजेस किए गए हैं गुड्स के। फूड एंड यहाँ पर मिल्क, यहाँ पर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क यहाँ पर बोलना सही रहेगा, UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क। पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड या फिर मैं सिर्फ ब्रेड बोलूँ, पराठा, जिन पर 5 और 18% का रेट लगता था, अब उन पर नील जीएसटी का रेट लगेगा। मतलब यहाँ पर कोई भी जीएसटी यहाँ पर नहीं लगेगा। अब बटर, घी, चीज़, नट्स, फ्रूट्स, यहाँ पर सॉसेस, पास्ता, आइसक्रीम, बेवरेजेस, यहाँ पर 18 और 12% का जीएसटी लगता था, अब यहाँ पर 5% का फ्लैट जीएसटी लगेगा इन सब पर। अगर मैं पान मसाला, गुटखा, यहाँ पर एरेटेड वाटर्स एंड कैफेनेटेड ड्रिंक्स यहाँ पर अगर बात करूँ, जहाँ पर 28% का रेट पहले लगता था, अब यहाँ पर 40% का रेट लगेगा। 40% का रेट लगेगा। जो मैंने बताया आपको सिन गुड्स है, ये सारे सिन गुड्स है, क्योंकि इनको खाने से आपको या फिर इनको कंज्यूम करने से आपको मैं बोलूँ नुकसान होगा, तो इन पर 40% का रेट लगेगा। दिस इज स्पेशल डीमेरिट रेट जो मैंने ऊपर यहाँ पर आपको बताया था। अब उसके बाद ट्रैक्टर, पंप्स, इरिगेशन इक्विपमेंट, यहाँ पर उसके बाद फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, यहाँ पर बायोपेस्टिसाइड, यहाँ पर 12 और 18% का जो यहाँ पर पहले रेट था, यहाँ पर जीएसटी का 5% का रेट है। यहाँ पर फार्मर के लिए एक बहुत अच्छी रिलैक्सेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें जीएसटी में रिलैक्सेशन है, अगर हम बात करें कोल, यहाँ पर लिग्नाइट और पीट, यहाँ पर 5% का पहले रेट था, अब इसको 18% कर दिया गया है। आप सोच रहे हो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है रेट, हाँ यहाँ पे जीएसटी का रेट बढ़ा दिया गया है, लेकिन कंपनसेशन सेस भी लगता था यहाँ पर। जीएसटी यहाँ पर जब 5% का रेट लगता था, 40% का कंपनसेशन सेस लगता था, जिसको यहाँ पर अबॉलिश करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो नेट इफेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर कम ही आएगा जीएसटी बढ़ने से भी, तो इसीलिए 18% का रेट यहाँ पर कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें रीन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस की बात करें, सोलर, विंड, बायोगैस, हाइड्रोजन व्हीकल्स, यहाँ 12% का रेट पहले लगता था जीएसटी का, ओल्ड रेट, और न्यू रेट यहाँ पर लगेगा हमारा 5% का। उसके बाद अगर हम बात करें गारमेंट्स, यहाँ पर टेक्सटाइल्स, फैब्रिक, गारमेंट, जिनकी वैल्यू 2,500 या 2,500 से कम है, जिनकी वैल्यू 2,500 या 2,500 से कम है, इन दैट केस उस पर पहले जीएसटी 12% लगता था, अब उन पर जीएसटी लगेगा 5% फ्लैट। अगर गारमेंट या फिर क्विल्ट की यहाँ पर वैल्यू 2,500 से ज़्यादा है, इन दैट केस वहाँ पर जीएसटी पहले 12% लगता था, अब 18% लगेगा, 18% लगेगा। ठीक है। अगर हम फुटवेयर की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर फुटवेयर 2500 या 2500 से कम की है, तो उस केस में पहले यहाँ पर 12% लगता था जीएसटी, अब यहाँ पर उसको 5% जीएसटी में डाल दिया गया है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर फुटवेयर का प्राइस 2500 से ऊपर है तो उसको 18% में डाल दिया गया है, जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, जो यहाँ पर कवर नहीं हुआ है। उसके बाद लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड डिवाइसेस, यहाँ पर पहले जो लाइफ सेविंग मेडिसिन थे यहाँ पर काफ़ी सारे, उन पर 12% और 5% का रेट लगता था जीएसटी का, और डिवाइसेस पर भी 5% और 12% का रेट लगता था। और बट अब काफ़ी सारे मेडिसिन पर नील जीएसटी लग गया है। काफ़ी सारे मेडिसिन जो कैंसर को क्योर करने पे यूज़ होते थे, जो काफ़ी सारे मेडिसिन जो काफ़ी यहाँ पर अनकॉमन डिसीजेस को यहाँ पर क्योर करने को यूज़ आते थे, उन सारे मेडिसिन को यहाँ पर काफ़ी सारे मेडिसिन को यहाँ पर नील रेट में क्लासीफाई कर दिया गया है जीएसटी के, और 5% रेट में भी क्लासीफाई कर दिया गया है, न्यू रेट।
उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉमन मैन आइटम्स, क्योंकि ये जो जीएसटी का रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल के द्वारा बाय वे ऑफ 56 जीएसटी काउंसिल मीट, ये कॉमन मैन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है, स्मॉल बिजनेसेस को और स्मॉल ट्रेडर्स को बेनिफिट कर रहा है सबसे ज़्यादा, कॉमन मैन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। तो ऑफकोर्स कॉमन मैन के आइटम पर भी रिलैक्सेशन मिलेगी ही। सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू, कैंडल्स यहाँ पर, उसके बाद ये क्या है, डाइपर्स, बाईसाइकिल्स, उसके बाद किचन वेयर, यहाँ पर 12% और 18% यहाँ पर पहले जीएसटी लगता था, अब यहाँ पर 5% का फ्लैट जीएसटी लगेगा। अगर मैं उसके बाद बात करूँ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, टीवी, डिश वॉशर या फिर मॉनिटर्स, ये काफ़ी सारे अब सस्ते हो जाएंगे इक्विपमेंट। पहले 28% का जीएसटी लगता था, अब 18% का यहाँ पर जीएसटी लगेगा। अगर मैं बात करूँ सीमेंट की, 28% से 18% पे आ गया है सीमेंट भी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट, टॉयज़, आइडल्स, स्टैचूज़ या फिर पेंटिंग्स, ये 12% से 5% में आ गए हैं। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, आपको मैं बताना चाहूँगा। लग्जरी कार, एसयूवी, मोटर बाइक जिसकी इंजन 350 सीसी से ऊपर है, या फिर याच, या फिर यहाँ पर एयरक्राफ्ट, या फिर फायर आर्म्स, यहाँ पर 28% पहले यहाँ पर जीएसटी का रेट था, अब यहाँ पर 40% पे उसको डाल दिया गया है, बिकॉज दीज आर लग्जरी गुड्स। एंड लग्जरी गुड्स के लिए स्पेशल डीमेरिट रेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है 40% का। लेकिन अगर मैं बात करूँ मोटर व्हीकल जिसकी इंजन 350 सीसी है, 350 सीसी या फिर उससे कम है, इन दैट केस वहाँ पे पहले 28% का रेट था, अब वहाँ पे 18% का रेट एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली अगर हम स्मॉल कार्स की बात करें, स्मॉल कार्स पे भी पहले 28% का रेट था, अब यहाँ पे उसको चेंज करके 18% न्यू रेट में कर दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स के रेट थे जो मेरे हिसाब से आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपका जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं सर्विसेज में जो चेंजेस हुए हैं, सर्विसेज में के रेट में कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सर्विसेज में यहाँ पर अगर हम लाइफ या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर पहले 18% का जीएसटी का रेट था, उसको निल रेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, मतलब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो लाइफ या फिर हेल्थ इंश्योरेंस तो उस पर कोई जीएसटी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, मोटर व्हीकल, एयर, नॉन इकोनॉमी के केस में पहले 5% और 12% का रेट यहाँ पर लगता था जीएसटी का, 5 और 18% का रेट यहाँ पर लगेगा, रेट बढ़ गया है यहाँ पर। उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यहाँ पर ना रिवर्स चार्ज का केस एप्लीकेबल होता था कि यहाँ पर टैक्स रिसिपेंट को देना पड़ता था। यहाँ पर रिसिपेंट को, यहाँ पर गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी रिसिपेंट की थी, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लायबिलिटी यहाँ पर रिसिपेंट की थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर जो 5% का रेट है, मतलब यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता था आईटीसी, बिकॉज यहाँ पर आरसीएम में टैक्स पे होता है अंडर 5% टैक्स। जो जीएसटी इन डेप्थ नहीं जानता, मतलब जो नहीं पढ़ता, कोई ऐसा बंदा वीडियो देख रहा है, कोई ऐसा पर्सन वीडियो देख रहा है जिनको जीएसटी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, हो सकता है यहाँ पे उनको पॉइंट समझने में दिक्कत हुई है। तो अगर आप आरसीएम के केस की बात करो तो आरसीएम के केस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर जीटी ऑप्ट करती है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑप्ट करती है टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो वहाँ पर पहले रेट था 12%, अब उस रेट को यहाँ पर 18% कर दिया गया है, उस रेट को 18% कर दिया गया है विद ऑप्शन ऑफ आईटीसी। उसके बाद अगर मैं जॉब वर्क की बात करूँ, जो कि जॉब वर्क का कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के लिए किसी के गुड्स पे, ठीक है ना, वेदर और नॉट गुड्स और सर्विस ऑफ द जॉब वर्कर इज अप्लाइड और नॉट, ठीक है ना, मतलब जॉब वर्कर सर्विस देता है ट्रीटमेंट या प्रोसेस की किसी दूसरे पर्सन की गुड्स पर, ठीक है ना। सोफ़ा मैंने बनाने के लिए दिया, अपने गुड्स दिए कि तो सोफ़ा बना दे, किसी को बोला, तो वो जॉब वर्क का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मेरे गुड्स थे, मैंने बोला सोफ़ा बना दो, हल्का फुल्का उसने अपना कुछ गुड्स यूज़ करा, बट इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। उसके बाद जॉब वर्क फॉर अम्ब्रेला, प्रिंटिंग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लेदर, ब्रिक्स, यहाँ 12% का रेट था, पहले 5% कर दिया गया है इसको। अब जॉब वर्क फॉर अदर, इनके अलावा अगर किसी भी चीज़ का जॉब वर्क का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस सर्विस के लिए पहले 12% का ही रेट था, बट अब उसको 18% कर दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इन रिलेशन टू ऑयल, गैस, ऑफशोर्स या फिर गवर्नमेंट अर्थवर्क, यहाँ 12% का रेट था, अब इसको 18% में कन्वर्ट कर दिया गया है। होटल अकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ, होटल अकोमोडेशन की सर्विस, अगर आप ले रहे हो रेंट पे जिसका रेट 7500 या फिर उससे कम है, इन दैट केस वहाँ पर पर डे के हिसाब से अगर 7500 या उससे कम है उसका रेट, तो वहाँ पर पहले रेट लगता था यहाँ पर 12% जीएसटी का, अब यहाँ पर 5% जीएसटी का रेट लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप याद रखना, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब होटल इंडस्ट्री को आईटीसी नहीं मिलेगा, यहाँ पर वो इनपुट पे जो उन्होंने टैक्स पे करा है उसको वो एज क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एडमिशन टू कैसीनो, रेस क्लब, आईपीएल, ऑनलाइन गेमिंग, पहले यहाँ पर 28% का जीएसटी का रेट था, अब यहाँ पर उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है
40% के रेट पर जीएसटी के, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विसेज पहले 18% जीएसटी में क्लासिफाइबल थे, अब यहाँ पर 5% में विदाउट आईटीसी यहाँ पर जीएसटी पे होगा। मतलब 5% जीएसटी आपको पे करना है इनको, ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको 5% जीएसटी बिल में चार्ज करना है, इनको पे नहीं करना, इनको तो गवर्नमेंट को पे करना है। 5% इनको जीएसटी चार्ज करना है, ठीक है। आपको 5% जीएसटी पे करना है अगर आप ये सर्विस अवेल कर रहे हो। और यहाँ पर इनको जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इनको यहाँ पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा 5% के रेट पर, ठीक है। तो अब सर्विसेज के कुछ इंपॉर्टेंट रेट के चेंजेस को जानने के बाद अब हम ये जानते हैं कि और क्या क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं बाय जीएसटी काउंसिल इन 56th जीएसटी काउंसिल मीट। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मुझे लगा यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। यहाँ पर बात की गई है कि गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल को यहाँ पर इफेक्ट में लाया जाएगा बिफोर द एंड ऑफ सितंबर, और यहाँ पर पर्सनल हियरिंग को भी कमेंस किया जाएगा बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ, मतलब 2025। तो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की जरूरत क्या है, मतलब ऐसी क्या जरूरत है। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल एक्सक्लूसिवली जीएसटी रिलेटेड मैटर्स को देखेगा, जो कि जीएसटी की लिटिगेशन को और फास्ट कर देगी। जीएसटी के जो लिटिगेशन है जिसमें बहुत टाइम लगता है, अगर हम हाई कोर्ट पे प्रेशर बनाएं, हाई कोर्ट पे ही सारे मैटर्स चले जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उस टाइम को शॉर्ट करने के लिए, ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए, इन मैटर को रिजॉल्व करने के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल का आना पिक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ आपको तो लिटिगेशन के रिजोल्यूशन को यहाँ पर बहुत फास्ट कर देगी, कंपैरेटिवली फास्ट कर देगी इन कंपैरिजन टू जो अभी प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ दूसरे डेवलपमेंट की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर एक ऑप्शनल सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2025। यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई ऐसा लो रिस्क बिजनेस है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पर मंथ का इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज अप टू 2.5 लाख रुपीज, इन दैट केस वो ऑप्शनल सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम के थ्रू जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जहां पर वो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन विद इन 3 डेज मिल जाएगी ऑन ऑटोमेटिक बेसिस। ये मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में काफ़ी टाइम लगता है। मैं खुद एक सीए फर्म में हूँ, डिलॉइट में हूँ, डिलॉइट तोमात्सु में, मतलब ये सीए फर्म है, वैसे मैं डिलॉइट कंपनी है, तो वहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए थे कुछ कंपनीज़ के, तो मैंने खुद ऑब्जर्व करा जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होती है। हालांकि ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी का मंथली एग्रीगेट टर्नओवर जिनमें डिलॉइट डील करता है 2.5 लाख से बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे, 2.5 लाख से बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, राइट, बहुत ज़्यादा ऊपर होगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बट जो छोटे बिजनेसमैन हैं, 96% ऑफ द न्यू एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुतों का तो जब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे होते हैं उनके एग्रीगेट टर्नओवर 2.5 लाख से ऊपर होता ही नहीं है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने में काफ़ी दिक्कतें आती है लोगों को। आई होप कि यहाँ से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऑटोमेट हो जाए और प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए फॉर स्मॉल बिजनेसमैन स्पेशली। तो ये कुछ चेंजेस थे जो मैं आपके सामने यहाँ पर पेश करना चाहता था ऑफ जीएसटी काउंसिल मीट, 56 जीएसटी काउंसिल मीट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो पसंद आई, और कोई आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मुझे नहीं भी आता होगा उस क्वेरी का सॉल्यूशन, तो मैं आपको खुद पढ़ के आपको दूंगा। और उसके बाद अगर आपको, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इन डिटेल आपको समझना है प्रेस रिलीज़ में क्या क्या था, ये मैंने सारे एक्सट्रैक्ट्स प्रेस रिलीज से ही लिए हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके उस प्रेस रिलीज़ की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। मिलते हैं आपसे कभी और ज़िंदगी के किसी दूसरे मोड़ पर। तब तक के लिए गुड बाय।